पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली की एक इंपॉर्टेंट वर्क जिसका नाम है जूलियन एंड मडालो अ कन्वर्सेशनल पोइम। और इसको लिखा गया है 1818 में और पब्लिश हुई है ये 1819 में। अच्छा, अभी जो सीरीज चल रही है वो हमारी पीबी शैली की ही चल रही है। तो पीबी शैली के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सभी एक एक करके हम एक दो दिन में अपलोड कर देंगे। तो आप सभी लोग तैयारी बस मस्त तरीके से करते रहिएगा क्योंकि ये लास्ट चांस है। जितना अच्छी तैयारी होगी उतना मजा आएगा। चलो शुरुआत कर लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जूलियन एंड मडालो अ कन्वर्सेशनल इज अ पोएम रिटन बाय। यानी कि जो जूलियन एंड मडालो है ये एक कन्वर्सेशनल पोएम है, एक बातचीत वाली कविता है। किसके द्वारा लिखी गई? पर्सी बिसी शैली के द्वारा लिखी गई, यानी कि पीबी शैली के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है जूलियन एंड मडालो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। जूलियन और मडालो में कितनी पंक्तियां हैं? तो 617 लाइनों की ये पोइम है। दी पोइम जूलियन एंड मडालो इज रिटन इन, ये जो जूलियन एंड मडालो है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चौथा क्वेश्चन है हमारा दी पोइम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग और कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखी गई है। यानी कि एक कविता किस रूप में लिखी गई है? तो एक डायलॉग फॉर्म में या कैसे कन्वर्सेशनल बातचीत के फॉर्म में इसको लिखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है दी पोइम प्रेजेंट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन। इस पोइम के अंदर आपको जो कन्वर्सेशन मिलेगा, बातचीत जो मिलेगी, वो किन दो लोगों के बीच में होती है? तो जूलियन और मडालो के बीच में होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा। इस पोइम में जो जूलियन कौन होता है? तो जूलियन जो है खुद पर्सी बिसी शैली होते हैं और मडालो कौन होते हैं? लॉर्ड बायरन होते हैं। ठीक है, मडालो कौन है? लॉर्ड बायरन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जूलियन पर्सी बिसी शैली हैं और मडालो किसको प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मडालो जो है वो लॉर्ड बायरन है। ठीक है, जूलियन एंड मडालो। आठवां क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ जूलियन एंड मडालो इज। जूलियन एंड मडालो की कुछ मेजर थीम्स हैं, वो कौन सी है? पावर ऑफ मैन एंड पोटेंसी ऑफ द ह्यूमन माइंड। बोला गया है कि मनुष्य की शक्ति और मानव मन की क्षमता। ठीक है, ये इसकी मुख्य थीम है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द पोइम रिफ्लेक्ट्स अ फिलोसॉफिकल डिबेट मेनली अबाउट। ये कहा गया है कि कविता मुख्य रूप से किसके बारे में एक दार्शनिक बहस को दर्शाती है? तो मानव स्वभाव और पीड़ा के बारे में, ह्यूमन नेचर एंड सफरिंग। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया दी पावर ऑफ इनोसेंट एंड गुडनेस इन द पोएम इज रिफ्लेक्टेड थ्रू। कविता में मासूमियत और अच्छाई की शक्ति किसके जरिए दिखाई गई है? तो एक छोटे बच्चे के थ्रू दिखाई गई है, अ लिटिल चाइल्ड। अगला दी लिटिल चाइल्ड इन दी पोइम इज बेस्ड ऑन। ये जो लिटिल चाइल्ड है वो कौन है? यानी कि कविता में छोटा बच्चा किस पर आधारित है? तो क्लेरमोंट का बच्चा अलेग्रा। कौन होता है? क्लेरमोंट्स का बेबी होता है जिसका नाम अलेग्रा होता है। अलेग्रा वाज दी डॉटर ऑफ। अलेग्रा किसकी डॉटर होती है? तो लॉर्ड बायरन की डॉटर होती है। अगला क्वेश्चन है दी लाइन में, एक लाइन में बोला गया है मोस्ट रेस्ड मैन आर क्रेडल्ड इनटू पोएट्री बाय रॉन्ग सजेस्टेड। ये सफरिंग गिव्स बर्थ टू पोएट्री, इसको दिखाता है। मतलब ये है कि इस लाइन में सबसे दुखी आदमी गलतियों से कविता में पाले जाते हैं। ये बताती है कि दुख कविता को जन्म देती है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। जिसमें बोला गया मोस्ट रेज्ड मैन, कवि कहता है कि जो लोग जीवन में सबसे अधिक दुखी, पीड़ित और अभागे होते हैं उनके लिए बोला गया है मोस्ट रेज्ड मैन। अब दूसरी लाइन में बोला गया है, क्या बोला गया है? आर क्रेडल्ड इनटू पोएट्री बाय रॉन्ग। आर क्रेडल्ड इनटू पोएट्री बाय रॉन्ग, वे लोग अपने साथ अन्याय हुए, मान लीजिए ऐसे लोग जो अपने साथ हुए अन्याय, पीड़ा और अत्याचार के कारण कविता की ओर बढ़ते हैं। दुख और अन्याय उन्हें कविता की गोद में सुला देती है, यानी उनका दर्द काव्य में बदल जाता है। अर्थात इसमें कवि यह कहना चाहता है कि कवि जो ज्ञान, सच्चाई, अनुभव अपनी कविताओं में दूसरों को सिखाते हैं उसे उन्होंने अपने जीवन के दुख, कष्ट और संघर्ष के माध्यम से सीखा होता है। तो ये बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सफरिंग गिव्स बर्थ टू पोएट्री। जो कवि के सफरिंग होती है, कष्ट होती हैं, उन्हीं कष्टों से पोएट्री का जन्म होता है। ठीक है, अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है कि दे लर्न इन सफरिंग व्हाट दे टीच इन सॉन्ग। वे दुख में सीखते हैं
जो वे गाने में सिखाते हैं। मतलब क्या हुआ, कभी दुख से ज्ञान प्राप्त करते हैं, पोइट्स गेन कभी प्राप्त करते हैं विजडम ज्ञान थ्रू सफरिंग, कष्ट से। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द कोटेड लाइन। जो कोटेड लाइन है उसकी टोन कैसी है, तो फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव है, दार्शनिक और विचारशील है। जूलियन एंड मडालो पर ये 30 क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन इनमें एक आध क्वेश्चन रिपीट होंगे तो उनसे आप परेशान मत होइएगा। दो चार क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, ये दूसरी बुक से है। जूलियन एंड मडालो अ कन्वर्सेशन इज रिटन बाई, तो ये रिपीट है हमारा, पीबी शैली के द्वारा लिखा गया। ये देखो, जूलियन एंड मडालो वाज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुई है, 1819 में। इंपॉर्टेंट है आपका। इस पोएम में 617 लाइनें हैं। जूलियन एंड मडालो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, ठीक है। कौन से डायलॉग और कन्वर्सेशन फॉर्म में है, सेटिंग कहां दिखाई जाती है ये नहीं बताया है हमने, तो इसकी सेटिंग कहां दिखाई जाती है, वेनिस में दिखाई जाती है। जूलियन पोएम के अंदर कौन होता है, तो शैली हिमसेल्फ खुद होता है। मडालो कौन होता है, लॉर्ड बायरन होता है। जूलियन इज कैरेक्टराइज्ड एज, ये नहीं बताया गया तो इसे समझ लो। जूलियन को कैरेक्टराइज किया गया है किस रूप में, आइडियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, जबकि मडालो को किस रूप में, तो साइनिकल एंड पेसिमिस्टिक के रूप में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। वन मेजर थीम क्या है, पावर ऑफ मैन एंड ह्यूमन माइंड की बात करी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अनदर इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम, तो सफरिंग एंड ह्यूमन मिजरी हो सकती है, ये इसकी दूसरी थीम हो सकती है। पोइम जो है रिफ्लेक्ट करती है डिबेट बिटवीन, तो ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच में, जिसमें जूलियन और मडालो दोनों बातचीत करते हुए दिखाई जाते हैं, ठीक है। जूलियन जो होता है वो ऑप्टिमिज्म दिखाया जाता है, जबकि मडालो जो होता है वो पेसिमिज्म दिखाया जाता है। अगला, इसमें एक लिटिल चाइल्ड भी होती है इस पोइम में, वो किस चीज को सिंबलाइज करती है, तो इनोसेंस एंड गॉड को सिंबलाइज करती है। इसके बाद एक बच्ची जो दिखाई जाती है इस कविता में, वो बेस्ड ऑन क्लेयर क्लैरमोंट बेबी अलेग्रा होती है। अलेग्रा किसकी डॉटर होती है, लॉर्ड बायरन की डॉटर होती है। अब ये देखो, ये नहीं बताया गया है, इसको जरा समझ लो। द मैडमैन एपिसोड इन द पोएम रिप्रेजेंट्स, इसमें एक पागल आदमी की कहानी का एपिसोड होता है, तो एक प्रसंग आता है, वो क्या दर्शाता है, तो अत्यधिक मानवीय पीड़ा को दर्शाता है, एक्सट्रीम ह्यूमन सफरिंग को दर्शाता है। अगला, मैडमैन, जो मैडमैन होता है इज कन्फाइंड इन, जो पागल आदमी होता है वो कहां बंद होता है, एक पागल खाने में, मैड हाउस में बंद होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। दी मैडमैन स्टोरी हाईलाइट, 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, पागल आदमी की कहानी क्या उजागर करती है, तो प्रेम और हानि के विनाशकारी शक्ति को उजागर करती है, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लव एंड लॉस। जूलियंस एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ इज, जो जूलियन का जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो कैसा है, आशावादी और आदर्शवादी। मैंने क्या बताया, होप और आइडियलिस्टिक दिखाया जाता है जूलियन, और मडालो जो है वो पेसिमिस्टिक दिखाया जाता है। मडालो बिलीव्स दैट लाइफ इनविटेबली लीड टू मिजरी, जो मडालो का मानना है कि जीवन अनिवार्य रूप से दुख की ओर ले जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये सब चीजें हम बता ही चुके हैं, टोन भी बता चुके हैं, फिलोसफिकल और रिफ्लेक्टिव होती है। जूलियन और मडालो कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज फिलोसफिकल, डायलॉग ये भी बता चुके हैं। ये नहीं बताया है, इसे जरा देख लो। दी पोइम शोज शैलीज बिलीफ इन, जो पोइम है, ये जो कविता है, शैली के विश्वास को दिखाती है, कैसा, मानवीय पूर्णतया, यानी कि ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी। मडालो आउटलुक ऑन ह्यूमन लाइफ इज डार्क एंड पेसिमिस्टिक, सी हो जाएगा हमारा। अगला, जूलियन डिसएग्रीज विद मडालो मेनली ऑन द इशू ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड होप। ये जो जूलियन होता है मुख्य रूप से मडालो से इस मुद्दे पर, यानी कि कौन से मुद्दे पर असहमत होता है, तो मानवीय क्षमता और आशा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी पोएम रिफ्लेक्ट्स शैलीज, पोएम के अंदर शैली के किस विचार को दर्शाती है, तो दार्शनिक आदर्शवाद को दर्शाती है, फिलोसफिकल आइडियलिज्म को। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जूलियन एंड मडालो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रेजेंट अ डिबेट ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड होप। जूलियन एंड मडालो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानवीय दुख और आशा पर एक बहस प्रस्तुत करती है। दोस्त, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके पब्लिकेशन डेट है इनकी वर्क है, जो कि थोड़ा रिवीजन के लिए है। चलो मैं तेजी से इनको रिवीजन कर देता हूं। क्वीन मैप का प्रकाशन डेट क्या है, ये कब पब्लिश हुई है, 1813 में। अलास्टर कब पब्लिश हुई है, 1816 में। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कब पब्लिश हुई है, 1816 में, ठीक है। मॉन्ट ब्लैंक कब आई है, ये भी 1816 में आई है। लियोन एंड सितना कब आई है, ये 1817 में आई है। इसके बाद
इसका रिवाइज वर्जन आया था द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में, जो कि 1818 में आई थी। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1818 में। ओजाइमेंडस ये 1818 में, ओजीमेंडस, ठीक है। जूलियन एंड मडालो अ कन्वर्सेशनल 1819। प्रोमेथियस अनबाउंड 1820। दी सेंसी 1819। इसके बाद में एपिसाइकेडियन 1821। अडोनिस जो कि कीट पर एलेजी है, इनकी 1821 में आई है। डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में आई है। टू आ स्काईलार्क 1820 में आई है। और इसके बाद द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ये शैली की किस वर्ष की रचना है? 1822 की है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।